बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 सितंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। यार वो ना एक हमारे दोस्त थे सरायकी के, हैं तो बड़े बड़े लतीफ़े सुनाया करते थे। अच्छा जी। तो एक दफ़ा ना वो ना एक सरायकी मरासी का लतीफ़ा सुना रहे थे। कहते कि जी वो जा रहा था गली में, तो बच्चे खेल रहे थे, तो वो खुदू कहते हैं इसको, खुदू, वो बॉल जो होता है ना उसको खुदू कहते हैं, ठीक है। सरायकी में खुदू कहते हैं, रियासती में उसको घोड़ी कहते हैं। तो खुदू जो है उनके पाँव पे लग गया, घुटने पे, थोड़ा सा गिट्टे पे। हाँ जी। तो वो उन्होंने बोला क्या, उस वक्त खड़े हो के गली में उन्होंने क्या शाहकार फिक्रा फरमाया, ठीक है ना। उन्होंने बोला क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा इथाई मेरी आंख होती तो बात काट छोड़ी आई ना मोड़। यहाँ अगर मेरी आंख होती तो निकल चुकी होती। निकल गई थी, तुम्हें निकाल मारी थी, ठीक है। तो ये भला मुझे क्यों याद आया है? क्यों दादाजी? ये जनाब अल्लाह आपका भला करे, इस वक्त सवात में फुल सैलाब आया, उसके किनारों पे बड़े बने हुए होटल तक उड़ गए हैं। उसके किनारों के ऊपर से जो छोटे छोटे मकान थे लोगों के, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब हो गए, वो उड़ गए, तबाह हो गए, लोगों समेत उड़ा के ले गया। तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि अगर आप हमें कर्ज दे देते तो यहाँ पे 88 मेगावाट की बिजली पैदा हो सकती थी। अच्छा, अगर आप दे देते तो इथाई मेरी आंख होती तो वट काट छोड़ी आई ना मोड़। और उन्होंने कहा कि सिर्फ इस रिवर से 339 गीगावाट बिजली जो है वो पैदा हो सकती है। 339 गीगावाट। एक गीगावाट में कितने होते हैं? 1000 मेगावाट होते हैं। 1000 मेगावाट। पाकिस्तान इस वक्त टोटल कितनी कैपेसिटी रखता है? 34,000 मेगावाट, यानी कि 34 गीगावाट, यानी इसके 34 गीगावाट। 339 कह रहा है वो कहते हैं 339 गीगावाट सिर्फ सवात से पैदा हो सकती है। इसने लंबी लकीर खींची है, मानो मेरी बात। नहीं यार, लंबी वाली लकीर खींची है। नहीं ये भाई जान तीजे प्याले तो बाद इस तरह गल्लां आंदियां ने। हरी हर बला ठरी, हरी 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 हर बला ठरी है। इसने भाईजान तीसरा प्याला खींचा है, ठीक है। चांद से आगे थोड़ा सा गुजरा ये। उससे अगर बिजली बनी जा सकती है तो उसमें डूब के मरा नहीं जा सकता है? नहीं, चौथा प्याला पीन दे, ये छलांग लगाएगा उसके अंदर। अगली खबर सुने जो कि कल रह गई थी। आए प्राइम मिनिस्टर ने मईशत की बहाली का नारा लगाया। उन्हीं के
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ये फरमाते हैं कि मईशत को कोरोना के नुकसान से निकलने के लिए 3 से 4 माह लगेंगे, लेकिन मेरा दादाजी ये 3 से 4 माह की ज़हन बना रहा है, इसने 2 साल में ले जानी है बात। नहीं 3 से 4 माह, तुम मेरी बात तो सुन। जी जी। दुनिया की सबसे एफिशिएंट इकोनॉमी जो है उनमें से एक कतर कहता है जी कि हमें पोस्ट कोरोना सिंड्रोम से निकलने में 2026 लगेगा। मजीद वो ये कहता है कतर वाले कि 2023 तक मामलात का मामूल पर आ जाना इंतहाई हैरान कुन होगा। ठीक है, वो कहते हैं 2026 तक अगर हम प्री कोरोना सूरत हाल पे वापस आ गए तो हम इसे बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर करेंगे। ठीक है, दुनिया 6-6 साल की बात कर रही है, तो अंदाजा कर यार, एने भी लकीर लाई हुई है तो प्योर लकीर लाई हुई है। 3 से 4 माह बिल्कुल ऐसे ही है कि बस कल वलीमा था मेरा बच्चे का, ते अल्लाह मियां अगले हफ्ते खुशी हो खा रहे। दादाजी मेरा गुमान है ये 3 से 4 माह कह रहा है, फिर 3 से 4 माह कहेगा, ये 2-2.5 साल तक बात खींचेगा। और अब नहीं, जितनी हुकूमत की मदद रह गई है जी, मर्द की जुबान एक होती है, वो अगर आज 4 माह कह रहा है तो 2 साल बाद भी 4 माह कहेगा। मर्द की एक जुबान होती है, कोई शक नहीं है। हाँ ठीक हो गया। वैसे अब्दुल हफीज शेख से एक बात याद आई, वो पिछले 10 साल में लिए गए कर्जों के लिए खान साहब ने कमीशन बनाने का ऐलान किया था हाई प्रोफाइल लोगों का, तो उसमें पीपल्स पार्टी के दौर का भी एहतसाब होना था। अब्दुल हफीज शेख उसी में वजीर खजाना थे, क्या बना उसका? क्या बना उसका? केड़ा कमीशन? 10 साल कर्जों का जो लूट के खा गए। किथे? कौन कहता है? दादाजी बड़े गुस्से में कहा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, हम इतनी बातों से मुकर गए तो इससे भी मुकर गए। फिक्रा हुई है जरा हमने कह दिया था, इसे मौत नहीं आएगी जब तक अपना सारा थूका नहीं चाटेगा, बल्कि अब तो ये लगता है कि दूसरों का थूका भी चाटेगा। दादाजी फितरत हर चीज को रोंद कैसे ख्वार कर रही है। फितरत जो है वो क्रीज से बाहर निकल के इसको छक्का लगा रही है, पर समझ नहीं आ रही है। कहना अगली बार फिर कराऊंगा। मरे पहले चेक ते कर ला, तो बॉल किस लेंथ से करन दे है। हाँ, और इंजरी है कमर में या ठीक हो गई है? आहो, ना लाइन ना लेंथ, ऊपर से स्पीड कोई नहीं, मोमेंटम कोई नहीं, पेस ही नहीं है। आहो, तो फिर फितरत से छक्के जब 68 साल यंग मैन होगा, 70 साल यंग मैन होगा, तो वो फिर ऐसा ही होगा ना। सही बात यार, तू इन्नी जुगता कराना, उन्हें किसी दिन फड़ लेना ही नहीं दादाजी, मैनू तो फड़ के उन्होंने मेरा लक तोड़ छड़िया है, तू हुण अपनी खैर मना। समझ लगी ना? अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। जुलाई में बैरूनी सरमायाकारों ने $35 करोड़ से ज्यादा मुनाफा बाहर भेजा। पहले भी जाता था, लेकिन उसको पहले मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता था। नहीं, पहले जाता था तो उसको हॉट मनी कहा जाता था। हम तो इन्हीं के दौर की बात करें ना, गुज़िश्ता दौर की बात तो अब नहीं होगी। अब इन्होंने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं कि उसके बाद तो उसका बनता ही कुछ नहीं है ना वो है। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। ते है गया ही भाई आज दा प्रोग्राम। एक खबर और पढ़ लूं? हाँ, लोगों की जेबों पे मजीद डकैती। तो लोगों नु कहन दे, वो हमारे घर वो भी लगा हुआ है, सोलर भी लगा हुआ है, इसके बावजूद भी बिल जड़ा है वो 25,000 तो थले ही नहीं आ रहे हैं। शुक्र करें 25,000 आया है। ओ दादाजी मेरी खाला है, बेवा खातून है, 85,000 बिल, अकेली रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। गरीब कोई नहीं छड़ना ऐसे। डकैती दादाजी कोई सफेद पोश नहीं छड़ना। हाँ जी, डकैती सुनाओ। पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया, 1 मिलियन तक इजाफा कर दिया है। फिर इजाफा कर दिया है। कल्टस VXR की कीमत में 35,000, कल्टस VXL की कीमत में भी 35,000, कल्टस AGS 45,000। कल्टस तो इन्हें बंद नहीं कर दी, वो मेहरान बंद किया है। नहीं मेहरान के बाद अब कल्टस का ब्रांड भी बंद कर दिया था। नहीं, नया मॉडल है वो, स्विफ्ट बंद किया है। अच्छा, स्विफ्ट बंद किया। जेमनी 5 लाख रुपया और विटारा 1 मिलियन रुपया बढ़ा दिया है। माशाल्लाह, विटारा की नई कीमत 65 लाख रुपया हो गई। चलो भाई, जो कमा रहे ने दवाइयां विचों, आटे विचों, चाइना की डोनेशन में से हैं, और चाइना का वो जो आए थे ना मास्क शास, वो बेच के एक मरीज 25 लाख में ट्रीट करके, जो जिन लोगों ने कमाए हैं उन्होंने तो अब खर्च तो करने हैं ना कहीं। की ख्याल जी 15 सितंबर से। ऐसे मुझे अब क्यों लगता है क्या कि इस दफा चावलों का बहरान भी पैदा करेंगे ये। दादाजी क्यों नहीं करेंगे, वजह बताइए। छठी इस कह रही है कि इस दफा चावलों का बहरान पैदा होना जे 6 महीने कराम चुप करके अपना की ना है उन्होंने, वो अपने गड़ी शाहू वाले
उन्होंने आर्डर बुक करवा ले, मैं तो चुप करके आर्डर बुक करवा लेना, ठीक है। इस तो पहले कि चावलों का बहरान शुरू हो जाए और ये चावलों का बहरान पैदा कर दें, चावल साइड पे कर लो, क्योंकि हमने आपको कहा था कि 2-4 तोड़े ले लो आटे दे, तुसी कहा सी नहीं 1500 तो बड़ा महंगा है, उन 2500 तो नहीं लभन दी कणक। मजा आया, आया 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 आया। गंदम उगाने वाले मुल्क में 2500 रुपया फी मन गंदम। हाय 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 हाय। दादाजी मार्केट में यानी 2 साल पहले ही हम इस बात पे लड़ रहे थे कि गंदम एक्सपोर्ट होती है और उस पर सब्सिडी दी गई है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाबरकत कदम पड़े हैं, उन्हीं का जखीरा जो है वो खत्म हुआ है, जो वो रख के गए थे। वो पहले साल तो खत्म नहीं कर सके, दूसरे साल खत्म करके उन्होंने वो मारा है और गंदम का बहरान शुरू कर दिया। अब दूसरा जहाज पहुंच गया गंदम लेके, सेकंड बैरी जहाज गंदम लेके कराची पहुंच गया है और काबीना के अंदर इसके ऊपर मुबारकबादें दी गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काबीना में ये बात भी बड़े इत्मीनान के साथ नोट की गई है कि वजीर आजम ने जब शुगर का नोटिस लिया था तो उस वक्त चीनी की मार्केट के अंदर प्राइस जो थी वो 70 से 75 रुपए के दरमियान थी, ठीक है, और अब 110 रुपए क्रॉस कर गई है। वैसे इस्लामाबादी नहीं मानते, वो कहते हैं 120 है, लेकिन 110 रुपए क्रॉस कर गई है और इसके ऊपर काबीना में बड़े इत्मीनान का इजहार किया गया। और मुझे इस बात का दुख है कि मार्केट में अच्छा चावल 200 रुपए से नीचे है ही नहीं है। और ये इन्होंने ऊपर लेके जाना है, उसकी वजह है एडजस्टमेंट होनी है ना यार, डॉलर के अगेंस्ट। पहले जो चावल आप 100 रुपए में भेज के $1 कमाते थे, अब आप वो 250 रुपए में जब आपका गाहक आपके बुए पे आके बैठा होगा तो आपका दिमाग खराब है, आप लोकल कस्टमर को बेचेंगे, चावल बाहर जाएगा और महंगा जाएगा। और अकील भाई आंधा तो मिठे चावल खाना, अकील भाई ने अपने मिठे चावलों का इंतजाम कर लिया। GIDC में अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर दीदा दलेरी के साथ चिट्टे दिन किस तरह इन मिलों को नवाजता है और इन मिलों के जरिए अकील भाई एंड आरिफ हबीब भाई को नवाजता है। ये आपने हमारे साथ रहना, हम आपको इस तरीका वारदात का और मौका वारदात का आपको मुआयना करवाएंगे इंशाल्लाह। पावे हमें आपको लेके बनी गाला ना जाना पड़े, डंडे ना खाने पड़े हैं, और महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर से अगवा ना होना पड़े। हम आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह वारदात पड़ने लगी है। ये तो हमने बता दिया कि वारदात पड़ने लगी है, किस तरह पड़ेगी हम आपको वो भी बताएंगे। यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि अखबार में छपी है और ये रिपोर्ट तैयार की है किसने भला? किसने दादाजी? ये रिपोर्ट तैयार की है फ्रांस की एक पेरिस में कायम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने तैयार की है। उसके जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बिरोल, FATIHBIROL, फतेह बिरोल ही बने ना जी, हैं। फतेह बिरोल साहब फरमाते हैं कि 2020 जो था ये एक हद थी कि दुनिया के अंदर मैक्सिमम जो है वो तेल, पेट्रोल, डीजल इस्तेमाल होना था। अब आगे इसके इस्तेमाल में आपको बदस्तूर कमी नजर आएगी। इस्तेमाल में नतीजतन कीमतें भी फिर नीचे आएंगी। नतीजतन कीमतें नीचे रहेंगी। ये रिपोर्ट के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में $3 निकले हैं, ठीक है। उसने कहा कि इस वक्त दुनिया की तमाम अक़वाम जो हैं वो मुतबादल ज़राए एनर्जी के ऊपर धड़ाधड़ जा रही है। सोलर की टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, हमें तो महंगी इसलिए लगती है ना कि ये बांदर ने रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी है और डॉलर महंगा हो गया तो हमें सोलर महंगा लगता है। लेकिन जिनका पाउंड, जिनका युआन, जिनका यूरो सस्ता नहीं हुआ उन्हें तो वो सस्ता लगता है ना। तो वो कहते हैं जी कि वो दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव पे जा रही है। सोलर सबसे पहले, उसके बाद दुनिया जो है वो बड़े बड़े मतलब कि अल्लाह आपको भला करे डैम शैम वहां से एनर्जियां, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जा रही है जी, बायोफ्यूल वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो कोयला है वो भी निकल रहा है, वो भी निकल जाना, कोयला भी निकल रहा है। और उसके बाद ये जो आपका शुरू हो रहा है क्या उसे कहते हैं, ऑयल भी निकल रहा है। और अगली बात जो उसने खौफनाक कही है वो ये है कि 2030 तक एनर्जी की जरूरियात जो हैं वो 1974 के बराबर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। इतनी कम थी उस वक्त जरूरियात दुनिया की। ऐसा क्या हो जाएगा? ग्रोथ खत्म हो जाएगी दुनिया से? ग्रोथ होगी लेकिन जो उसके अल्टरनेटिव जराए होंगे ना,
वो वजूद में आ जाएंगे। दुनिया जो है वो पीक ऑयल अचीव कर चुकी है। मुमकिन है इतनी एफिशिएंट मशीनें आ जाएं कि उनकी ज़रूरियात ही कम हो। यार दूसरी बात ये है कि इस वक्त हर तरफ तो अल्टरनेटिव की बात हो रही है, हर तरफ, और वो क्लीन एनर्जी भी होती है। ये कार्बन एमिशन भी करती है। हमें थर कोल के कोयले के फजाइल आज भी सुनाए जाते हैं जी, कितना पीछे हम ये ठीक देखें। है। और थर कोल का कोयला निकाल के जला के हम खुश होते हैं, हालांकि उससे हम गैस भी बना सकते थे। और डॉक्टर समर मुबारक मंद ने तो उस गैस से बिजली भी बना दी थी, लेकिन हमने डॉक्टर समर मुबारक मंद को जलील करके इसलिए निकाला क्योंकि बड़े घर वालों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर ली। जी ब्रेक का टाइम हो गया है। चलो जी ब्रेक का लाओ। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा। पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज आरिफ महमूद का है लंदन से। क्योंकि इतनी दूर से मैसेज है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। कहते हैं स्टॉक मार्केट की वीडियो भी बना के लगा दें। इतना काम कौन करे दादा? नहीं भाईजान, गल ये वे कि साडा स्टूडियो बंद होने लगा है। जो स्टूडियो बंद हो जाएगा फिर स्टॉक मार्केट की वीडियो भी ला देंगे। वो ही नहीं चल पा रहा बादशाह ओदी वीडियो कितों बनाइए, लेकिन आपका आइडिया अच्छा बना के लगा देंगे। लेकिन अब पता नहीं है ना, जब आपके सामने लोग बैठे हो तो आपको उनके लेवल का पता होता है। स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा वीडियोज हैं इस वक्त। आप यूट्यूब पे तलाश करें, कई मिलियन लोगों ने देख रखी हैं। आप भी देखें, वो उनमें से जो बात समझ ना आए वो हमसे पूछ लें। जी, मिस दुर्रे यजदा का मैसेज है और आपने भी स्टॉक मार्केट से मुतालिक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछती हैं आप कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक यूज करते हैं शेयर की अपर और लोअर प्राइस को डिटरमिन करने के लिए? दे दो मैडम, गुजारिश ये है कि उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। कम से कम 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मूविंग एवरेजेस को देखा जाता है, ट्रेंड लाइन को देखा जाता है, चैनल देखे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो दुनिया में सबसे लेटेस्ट स्टडी चल रही है वो स्ट्रक्चर की स्टडी चल रही है। थॉमस बल्कविस्की की बनाई हुई स्टडी वो यूज़ की जाती है। ठीक है दादाजी? बिल्कुल ठीक है। अवैस का मैसेज है, कहते हैं इस बात के कितने इम्कान हैं कि स्टॉक मार्केट रिवर्स हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी? इस वक्त अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो बहुत कम इम्कान है, लेकिन आएगी तो जरूर। मतलब इस वक्त लम्हे मौजूद में 40% इम्कान है कम नीचे आएगी और 60% इम्कान है ऊपर जाएगी। लम्हे मौजूद जी, जो उसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं।
ठीक है, लेकिन चूंकि मुंह के ऊपर छिकू नहीं चढ़ा हुआ, कोई किसी वक्त कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी भौंक सकता है, लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, किसी का मुंह पे हाथ नहीं रखा जा सकता, तो मार्केट ग्रोम करके भी हो सकती है। वो अगर आप उसमें से निकाल दें तो टेक्निकली मार्केट ठीक चल रही है। जी, शाहजहां का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैंने 1 साल पहले आपके कहने पर स्टॉक एक्सचेंज में हल्की फुल्की ढोलकी बजानी शुरू कर दी थी। अच्छा, माशाल्लाह। जिसके बाद अब मैंने यूएई में 1.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर मुस्तकिल घर में रहते हुए यही काम करने का तहिया कर लिया है और पार्ट टाइम ओल्ड पार्ट्स का काम भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा। मैं और मेरे बच्चे बाकायदगी से आपका प्रोग्राम सुनते हैं, आगे ढेरों ढेर दुआएं लिख दी। चलें, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप दुआ करें हमारा प्रोग्राम जारी रहे। जी, रिजवान जमील कहते हैं दादाजी क्या गोरे की लिखी हुई रेड बुक मेरे लिए पढ़ना मुमकिन है? मुझे एक्सेस मिलेगी वहां तक की? गोरे की लिखी हुई रेड बुक जिसमें ये सलाबों का तस्करा और बड़े सगीर की तमाम हर डीसीओ के ऑफिस में होती है जी, पर वो देते कोई नहीं है। सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी पड़ी हुई है, हर जगह पे है, हर डीसीओ के ऑफिस में होती है। कोई वाकफ कार्ड ढूंढे ना वहां पे, कोई क्लर्क शलर्क, वो आपको फोटोकॉपी करवा देगा। एडी केड़ी गल, कई दफा भाई आपको मिल जाती है आम आदमी को। नहीं, जर्नलिस्ट ने भी तो बेचारे ने जाके देखें डीसीओ के दफ्तर के अंदर जो एक अहल मादा या क्लर्क है, बेचारे की क्या डिमांड होगी? 1000-2000 देते हैं बस। हाँ, तो वो आपको फोटोकॉपी करा देगा। जी, राना नदीम कहते हैं दादाजी FATF का डरावा बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे 1990 की दहाई में NPT का होता था, बिला वजह डराया जाता था। नहीं, NPT का जो था वो डरावा नहीं था जो इसका है। ये बड़ा बहू है, ये बड़ा बहू है, या कम से कम दिखाया जा रहा है बड़ा बहू है, क्योंकि हैंडल करने वाले नालायक लोग हैं। जी, मतीन जमशेद का मैसेज है और आपने MTEX का पूछा कि क्या इसको मुकम्मल लॉस कंसीडर कर लिया जाए? फिलहाल जी, जवाब यही है कि जी बिल्कुल फिलहाल ये रद्दी है, पड़ा रहने दें। आपका क्या लेता है? यासिर नियाज कहते हैं दादाजी मैं हर महीने कुछ हजार रुपए स्टॉक मार्केट में डालता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। मेरे लिए लकी सीमेंट जैसे बड़े शेयर में एंट्री लेना कैसे मुमकिन है? आप छोटे शेयर इकट्ठे करते रहे, फिर छोटे शेयर बेच के बड़े शेयर में चले जाइए। वक्त लगेगा, हर बात का जवाब वक्त होता है। इनाम इलाही का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मेरी रिसेंटली जॉब हुई है, यानी जॉब पे मैं लगा हूँ, मुझे सेविंग का तरीका बता दें। सेविंग नहीं हो पाती, जो मेरे पास पैसे होते हैं वो मैं खा भी जाता हूँ। सेविंग कंपल्सरी सेविंग होनी चाहिए ना, बाय फोर्स। आपने पहले चेक दे रखे हों म्यूचुअल फंड वाले को या स्टॉक एक्सचेंज वालों को, वो यकम कोई आपको फोन करना शुरू कर दे, चेक जमा करा दूं। जी, नेक्स्ट मैसेज आयशा परवेज का है, कहती हैं दादाजी मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए की सेविंग है, मुझे अच्छा म्यूचुअल फंड बता दें। नहीं, इस तरह तो म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए आपको। इतने पैसों के साथ तो आपको बराह रास्त स्टॉक में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड तो उसको होता है ना जिसके पास 25-30 हज़ार 50 हज़ार हों, तो उसको कहता है कि यार आप जरा म्यूचुअल फंड पे जाएं। तो ऐसे ही है जैसे 10 साल का बच्चा कहे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप उसको KG क्लास में जाके बिठा लें। 10 साल के बच्चे को तो फिर थोड़ा सा इधर उधर काट के तो कोशिश करेंगे ना आप 4वीं 5वीं में बिठाने की, बस ये है। तो आपको कैसे हम कहें कि आप KG में जाके बैठ जाएं? क्या ख्याल है? जी, अहमद रशीद का मैसेज, एक खातून है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, वो मुझे 2-3 महीने के बाद फोन करती है वो भी स्कूल टीचर ही, और मेरे दिमाग की वो दही बनाती है ईमान से, मैं कई दफा बकायदा उकता जाता हूँ। लेकिन बहरहाल उसने फोन किया होता है, भाई उसको मशवरे तो देने पड़ते हैं। उसने एक सवाल लिख के रखा होता है, मैंने ये खरीदा था, इसका ये हुआ है, अब मैं क्या करूँ इसको? अच्छा, इसको बेच के फिर क्या करूं? अच्छा, इसको बेच के फिर क्या करूं? फिर वो कहां तक जा सकता है? वो सारा जनाब कम से कम कोई आधे पौने घंटे की कॉल होती है। उसमें जो पॉजिटिव पहलू है ना भला, वो क्या है जी, कि फोन उसका हर 3 महीने बाद ही आता है। हाँ, ये दरमियान में वो डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, ये उसमें एक अच्छी बात, पॉजिटिव लाइनिंग बस यही है। ठीक, या फिर इस तरह आप उसको हज़े जहां बना लेना। सारा दिन स्कूल में बैठ के बच्चों को पढ़ाना तो आपने काम ही होता है, ज्यादातर तो गप्पें लगानी होती हैं। वो गप्पों में से थोड़ा सा टाइम बचा के अगर आप मार्केट की स्टडी शुरू करते, जी खुद पढ़े, वीडियोस पड़ी हुई है मार्केट की, इस वक्त यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ी हुई हैं, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी में पड़ी हुई हैं, करें उनको। जी, अहमद राशिद का मैसेज है, अहमद आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया, लेकिन आप इस तरह के उल्टे मशवरे में ना दिया करें। कहते हैं दादाजी ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू किया था, उसकी भी तफसीलात अगर प्रोग्राम में शेयर हो। इकोनॉमी का सवाल नहीं और ये दिन भी नहीं है, सीधी बात है। नासिर मजीद कहते हैं दादाजी कुछ दिन पहले आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग पर बात की थी, हमारे मुल्क में लोग खरीदी हुई चीज वापस नहीं लेते, फरमाइए ये हमारा कसूर है या वेस्ट का कसूर है? ये ना वेस्ट का कसूर है, वेस्ट भी ले लेता है दादाजी, एक हाथ से चीज पकड़ के दूसरी बात नहीं करते, पैसे वापस वेस्ट में वो नागवारी आती है चेहरे के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बनिए की है खसूसियत, और उससे हमारे यहाँ शरायत कर गई है। इस्लाम
मेरे आका का हुक्म है कि पहले भी वो आपकी सुन्नत है जी, पहले भी वो बताते थे कि चीज़ में ये खामी है, और अगर ग्राहक वापस लेके आ गया तो वो वापस उतनी ही खुश दिली से कबूल करते थे। ठीक है, वापसी जो है आपकी सुन्नत है। हम अपनी तालीमात इसीलिए तो हम तजारत में मार खाते हैं। दुनिया हमारे हीरे जो हैं वो पत्थरों के मोल खरीदने को तैयार नहीं होती। उसकी वजह क्या है? हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं ना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। बुनियादी अखलाकियात हैं कि आपसे अगर कोई शख्स चीज ले गया है, खामी निकली तो बहुत ही बुरी बात है, फिर तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन अगर खामी नहीं भी निकली और इसके बावजूद वो चाहते हैं कि मुझे आपकी चीज पसंद नहीं है, तो ये आपका दीनी फर्ज है कि आप उससे वापस लेंगे। तुम चीज बेचने के बाद भी उसके जिम्मेदार हो। ये चीज फरोख्त करने वाले को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम चीज बेचने के बाद भी उसके जिम्मेदार हो। आफ्टर सेल सर्विसेज तो गोरा में सिखाता है, वो क्या सिखाएगा? 4S सर्विसेज, 3S भी नहीं, 4S सर्विसेज। हाँ, तो इसलिए इसको नहीं करेंगे तो फिर जो करेगा वो फिर दुनिया में हुक्मरानी करेगा। कर रहे हैं ना जी। पॉलिटिकल सवाल ना भेजा करें। इस्तीफे के हवाले से बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजा, मैसेजेस मुझे मिल गए, शामिल मैं कोई भी नहीं कर रहा। दादाजी वाइंड अप करें गुफ्तगू को हमेशा जो है वो मौका महल पे रखा करें। हमारी कौम का जो असल मसला ये है कि बात हमसे होती नहीं है खड़े होके, और जो अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करे तो हम खड़े होके तमाशा देखते हैं कितनी देर तक ये लड़ता है? और हम कभी भी उसके दस्तों बाजू बनने की कोशिश नहीं करते। मुझे तो कम से कम दादा पोता शो जो है वो करके अपनी कौम की जो जहनीत है उसका बिल्कुल अंदाजा हुआ है कि वो आपको लड़ते हुए देखते रहेंगे। हमदर्दियाँ आपके साथ ही होंगी, ठीक है, हमदर्दियाँ हुसैन के साथ ही होती हैं सबकी, लेकिन मर्द हुर जो है वो पूरे उसमें से एक ही निकलता है। मर्द हुर जो होता है वो लश्कर में से एक ही होता है, बाकी सारे देखने वाले होते हैं कि अगर ये जीत गया तो फिर हम इसके साथ अपनी जो है वो फिलिएशन का इजहार करेंगे। तो इसलिए उसके मरने का इंतजार ना करें, उससे पहले जो है वो आप अपना वजन किसी तरफ डालें ताकि आप मुनाफिकीन में शुमार ना हो। ठीक है, इसलिए अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे। मैंने बस यही दुआ करनी होती है। इसमें आसानियाँ जो होती हैं वो जहनी बलीदगी की भी आसानियाँ होती हैं। जो जहनी बलीदगी बंदे को मिलनी होती है, इसके नतीजे के अंदर वो दुनिया में और आखिरत में कामयाबी, और ये हर जगह पे आप देखें पहले दुनिया का शुमार होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। पहले दुनिया में कामयाबी होगी तो आखिरत का नंबर आएगा। तो जो कहता है कि मैंने दुनियादारी नहीं सीखी और नहीं सीखनी, क्योंकि ये दुनिया जो है ये जनाब मासियत का घर है, मासियत का घर है, और ये जनाब लानत है दुनिया, और फलानी है दुनिया, और टमकानी है दुनिया। दुनिया में कामयाबी होगी तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम। पहले दुनिया की कामयाबी है। दुनिया में अगर कोई ये कहता है कि मैं बैठ के तो अल्लाहू अल्लाहू करता रहूं एक गार में, तो फिर अल्लाह कहेगा पहले इनू बाहर कट के लम्या पाओ। इस जहां के अंधे वहां भी अंधे। आयत है दादाजी, आयत का तर्जुमा है। तो इम्तिहान का तो पास की नहीं। तेरे को बड़ा डर लगता है, तू डायरेक्ट ही कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। दादाजी ना पढ़ू। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दुनिया में, इसलिए दुनिया को सीखा जाना चाहिए। दिमाग में वही हो, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, ठीक है, दिमाग में यही हो। लेकिन दुनिया सीखना एन इस्लाम है, एन दीन है, ठीक है। जब हम इसको मुस्तरद करें तो इसकी तमाम खामियां जो हैं उनको निशानदही करके कि इसमें ये खामियां हैं, इसलिए मैं इसे मुस्तरद करता हूं, ठीक है ना। बगैर पढ़े मुस्तरद कर दिया, वो तो रहबानियत हुई ना, वो तो रहबानियत हो गई ना। तो इसलिए दुनिया को लर्न करें। इल्म जो है वो क्या है, दुनिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है, उनको लर्न करें, उनके ऊपर कमांड हासिल करके फिर उसको छोड़ें। वो मन चलेगा सौदा अगर आपको कहीं से मिल जाए ना, टीवी के यूट्यूब के ऊपर आ गया, उसका है पोस्ट हो गया, वो ड्रामा था, इशफाक अहमद साहब ने उसके अंदर अपनी पीक दिखाई थी, जिसके बाद वो फिर सेकुलर से इस्लामिस्ट हो गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने कुरान का मुतालिया शुरू, इस ड्रामे के बाद इशफाक अहमद खान साहब ने कुरान का मुतालिया शुरू किया था, और वो कहते थे कि मैं तो इससे पहले जहालत में ही घूमता रहा हूं, और आखिरी उम्र तक वो यही काम कर रहे थे, ठीक हो गए। तो इसलिए दुनिया का मुतालिया बहुत ज़रूरी है।
और दुनिया का मुतालिया रहना चाहिए, लेकिन दुनिया मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दुनिया में कामयाबी हासिल करेंगे तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी, शर्त नहीं है। लेकिन अब क्या करें, जहां पे भी हम देखें दुनिया पहले है, आखिरत बाद में। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्यौहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।